बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की फ़ज़ल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज किचन कुकिंग टाइम में बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी बनने वाली है। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने अंत तक लाज़मी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और आज किचन कुकिंग टाइम में बन रही है अरवी का सालन। और अरवी की लेस जो है ना, वो इस लेस को हम कैसे ख़त्म करेंगे, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अरवियाँ लेने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ अरवी किस तरह की होनी है। अरवी इस तरह की होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, एक साइड से बारीक होती है और एक साइड से बहुत मोटी होती है। इस तरह की जो होती है ना वो बिल्कुल सही नहीं होती, जड़ें सी होती हैं और गलती नहीं, मज़े की नहीं बनती। अरवी जो होती है ना इसी तरह की गोल शेप में होती है। इस तरह देखें, बहुत ही दोनों साइड से मोटी मोटी होती है, आलू की तरह होती है। तो ये बड़ी मज़े की बनती है और अच्छे तरीके से गल भी जाती हैं। तो मैं इसी तरह लेके आती हूँ। आज मैंने आधा किलो अरवी लिया और इसके साथ मैंने ना इसको छीलना है। तो इसकी ना एक खारिश सी पैदा हो जाती है, किसी किसी के हाथ पे ऐसे होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑयल लगा लेना है। हाथों को लगाने के बाद फिर आपने इस तरह इसको छीलना है। आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, कौरमे से भी ज़्यादा, क्योंकि सब्जियां सबको पसंद होती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते। तो जो पसंद नहीं करता ना, ये उनके लिए है कि अगर इस तरह बनाएंगे ना, अरवियों की लेस भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी अरवी जो है ना कौरमे से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं इसी तरह बनाती होती हूँ ना, इतनी मज़े की बनती है, ऐसे लगता है जैसे हम कौरमा खा रहे हैं। डेली का हम चिकन नहीं खा सकते, डेली का हम बीफ नहीं खा सकते। तो देखिए मैंने ना अरवियों को छील लिया है, इसकी काट लेंगे, सेंटर से दो पीस करेंगे। बड़े बड़े पीस करती होती हूँ, मुझे बड़े पीस अच्छे लगते हैं। और कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि छोटे छोटे पीस करते हैं, क्योंकि अरवी की जो लेस होती है ना छोटे पीसों में से रह जाती है। तो इसी कोशिश करनी चाहिए, ये भी एक टिप है। क्योंकि अरवी को ना बड़े बड़े पीस करेंगे ना, और इसको धोना भी आसान हो जाएगा और इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाएगी, खाने में इसकी लेस बिल्कुल भी नहीं आएगी। और छोटे छोटे पीस जो होते हैं ना वो ज़्यादा लेस छोड़ते हैं। ये भी आप एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, छोटे पीस के साथ भी और बड़े पीसों के साथ भी। तो ये देखें, ये मैं इसी तरह बनाती होती हूँ। इस तरह बड़े बड़े पीस कर लेंगे, सारी काट लिए मैंने। अब हमने एक चीज़ लगानी है, इसको क्या लगानी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये आटा है, गंदम का आटा है, जिसके साथ हम रोटियां बनाते हैं। 2 चम्मच लेके मैंने इसके ऊपर डाल लिया। आधा किलो मेरे पास अरवी थी। तो अच्छा, इसके साथ ना हमने मसल मसल के इसको अच्छे से लगा देना इसके ऊपर। और इसके साथ ये होगा कि इसके ना लेस जो है वो ऊपर से ज़्यादा ख़त्म हो जाए, अंदर से तो नहीं निकलेगी ना, ऊपर से ख़त्म हो जाएगी। बस इस तरह करके इसको मसलेंगे अच्छी तरह और फिर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद पानी का लिक्विड सा बन जाएगा, इसके अंदर रख देंगे थोड़ी देर, 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छी तरह इसको ना आटा जो है इसके अंदर लग जाएगा और लिक्विड सा बन जाएगा। इस तरह रखने के बाद ये होगा कि इसकी ना लेस ख़त्म हो जाएगी और फिर इसको अच्छे से धो लेंगे। चलें, मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। अरवियों को मैंने धो लिया है अच्छे से और बास्केट में रख दिया था, खुश्क हो गई हैं। इस तरह तैयार करके रख ली हैं। तो चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ, फिर इसको फ्राई करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अरवियों को कि देखें कितनी माशाल्लाह साफ़ हो गई हैं, कितनी अच्छे तरीके से, और लेस वगैरह इसके ऊपर से ख़त्म हो गई है। ये देखें, ये हल्की सी रह जाती है ना तो कोई बात नहीं, इसकी ये भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, मैं आपको ख़त्म करके दिखाऊंगी इसका अगला तरीका क्या करना है। वैसे आप अगर जिस जो मर्ज़ी करना है, इसकी लेस को आप ख़त्म नहीं कर सकते जब तक आपने इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो अगला काम मन में फ्राई करना। फ्राई करने के लिए मैंने आधा किलो अरवियाँ ली थी। अरवियाँ में तो और इसको मैंने ना गरम ऑयल में डाला है। ऑयल जितना ज़्यादा गर्म होगा और तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई करना है और इसको गोल्डन कलर आएगा तब इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी। इसको फ्राई करते रहेंगे इस तरह, और ऑयल ज़्यादा होना चाहिए। और अगर कम ऑयल में डालेंगे तो ये अच्छे जल्दी गलती जाएंगी। आँच भी इसकी फुल होनी चाहिए। तो इस तरह का कलर जब आ जाए तो आपने निकाल लेना है। इनकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो गई, ठीक है। वैसे जब भी हम थोड़ा सा हाथ लगाते हैं ना तो इसके अंदर से लेस वगैरह आ जाती है, जितना मर्जी कुछ चीज़ें लगाई जाओ तो इसकी लेस बनती रहती है अंदर से। फिर एक दफ़ा खुश्क हो जाएगी और फिर बन जाएगी। तो देखें, मैंने ना ऑयल को निकाल दिया था, उसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए और इसके अंदर चॉप किए हुए वो डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाल देंगे। और चटपटी सी हमने अरवी बनानी है। और एक चीज़ ख़ास डालनी है इसके अंदर, आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना।
तो इसकी इतनी मज़े की बनेगी रेसिपी आप आज की। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, एक 1 टेबल स्पून मैंने जब इसकी मिर्चें फ्राई हो गई थी ना तो फिर मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो इस तरह फिर इसको चम्मच चलाते रहेंगे। और टमाटर मैंने छिलका उतार लिया था, एक मीडियम साइज़ का ले लिया, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और मसाला ग्रेवी सी बनानी है हमने, अच्छा अच्छा जैसे हमारा कौरमा होता है ना, कौरमे की तरह हमारी ग्रेवी तैयार होनी चाहिए। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए, जितना आप खाते हैं कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा भुना जा रहा है, बहुत ही मज़े का बन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अरवियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अरवियाँ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, सब्ज़ियाँ मुझे सारी पसंद है। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर मिक्स करके मैंने कूट के रख लिया था, वो डाल देंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। मसाले की खुशबू फैलने लग गई है, थोड़ी सी एक सब्ज़ मिर्च डाल देंगे खुशबू के लिए, ये भी इसका फ्लेवर भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और आधा कप मैं इसके अंदर दही का डाल रही हूँ। तकरीबन आधा किलो मेरे पास अरवी थी और आधा कप मैं इसके अंदर दही का डालूँगी। दही मसालेदार अरवी बनाएँगे दही वाली, तो मज़े की इतनी बनेगी, इतनी अच्छी चटपटी बनेगी ना ग्रेवी और अरवी, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मज़े की बनती है। और देखें अरवियों ने बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ी और कितनी खुश्क हुई पड़ी हैं। बस आपने क्या करना है कि इनको ना भून लेना है घी के अंदर। जब घी के अंदर, ऑयल के अंदर भुनेंगे ना तब इनकी लेस ख़त्म हो जाएगी और आपकी अरवी कभी भी इस तरह नहीं लेस नहीं छोड़ेगी और सालन आपका बड़ा मज़े का बनेगा। और जिनको तरीका नहीं आता ना, और वो उनकी जो होती है ना बहुत बारीक कर लेते हैं तो फिर लेस बन जाती है और खाने को भी दिल नहीं करता। इतनी छोटे छोटे से पीस होते हैं और मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैं इसी तरह बड़े बड़े पीसों से बनाते हैं। तो एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी अरवियाँ ऐसे बनेंगी, आपका इतना दिल करेगा खाने को कि ना आपने छोड़नी नहीं। और थोड़ा-सा पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद इसकी ग्रेवी अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ा-सा पानी डाल के इसको 2 मिनट के लिए इसको बॉयल आने देंगे इस तरह। और ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमने इसके ऊपर कुछ दूसरी चीज़ें डालनी हैं। तो देखें हमारी अरवियाँ झटपट से तैयार हो गई हैं, मज़ेदार, और इतनी मज़े की बनी है ना, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया, ऊपर ऑयल भी नज़र आ रहा है। और इसकी बिल्कुल भी लेस नहीं है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, और गल भी अच्छे से गई हैं क्योंकि ये आधे से ज़्यादा तो ऑयल के अंदर ही फ्राई करते वक्त ही ये अरवियाँ जो हमारी टेंडर हो जाती हैं। बाकी जो है ना वो हमने दम पे रख दी, 10-15 से मिनट का दम दिया है। और उसके बाद हमारा मसाला इतना अच्छा मज़ेदार बन गया, ग्रेवी इतनी अच्छी बन गई है ना, कौरमे से भी ज़्यादा मज़े की। और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, सब्ज़ धनिया ज़रूर मैं डालती होती हूँ हर सब्ज़ी में, मुझे अच्छा लगता है। और इस तरह सब्ज़ धनिया डालेंगे, इसकी लुक भी अच्छी आएगी, खुशबू भी अच्छी आएगी और मज़े की अरवियों का सालन कौरमे जैसा बनकर तैयार होगा। बस सिर्फ एक चीज़ के कमाल था, एक चीज़ डालिए दही, दही के कमाल है कि हमारी अरवियाँ बड़ी मज़े की बनी हैं, बहुत ही टेस्टी बनी हैं। और खुशबू मैं आपको बता ही नहीं सकती इतनी, और मसाले मैंने इतने ज़्यादा नहीं डाले। तो देखें इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएँगे और इसको खाएँगे मज़े से। आप नान के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी, आप जो भी अच्छा लगे आपको। तो आप एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी और मेरा अच्छा काम करने को दिल करेगा और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। पहले भी मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा चैनल बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, आइंदा भी आपने ज़रूर सपोर्ट करनी है। और मेरी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए, मेरी रेसिपीज़ बहुत ही मज़े की होती हैं और कम बजट वाली होती हैं। तो देखें कितनी मज़े की लग रही है और कितनी अच्छी बनी है, इतनी मज़े की बनी है और इतनी टेस्टी बनी है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनी है। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को बस आपने अंत तक लाज़मी देखना है, लाइक शेयर ज़रूर कर देना है। तो देखें मज़ेदार सी अरवियों की रेसिपी बनकर रेडी होगी। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।